आप सभी दोस्तों का स्वागत है कोर्ट रिपोर्टर शॉर्ट हैंड 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिस पद के लिए लगभग सभी राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं। चूँकि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ऐसी रखी हुई है कि यहाँ पर सब लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इनके कंप्लीट नोटिफिकेशन को, इनमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और किस प्रकार से हमको आवेदन करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डेटेड अगरतला द 23 मई 2025, यानी कि हमारी ये जो नोटिफिकेशन है 23 मई 2025 को निकाली गई है। आप लोग यहाँ पर इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है रिक्रूटमेंट टू द मिसलेनियस पोस्ट, यानी कि स्टेनोग्राफर के साथ साथ इन्होंने विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती को निकाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है एज ए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में निकाली गई है। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। दोस्तों यहाँ पर इनकी जो कुल वैकेंसीज निकाली गई हैं उनकी कुल संख्या 13 है, जिनमें से एसटी की 8 वैकेंसी है, पीडब्ल्यू की 1 वैकेंसी है और एससी की 5 वैकेंसी है। ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी हैं केवल एससी एसटी की ही वैकेंसीज हैं। आगे की तरफ चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद आता है इनका पे स्ट्रक्चर, इनको कितना पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो इनको 20,475 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, जो कि आगे की रूल की तरफ से जब उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तो इनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली पुरानी होती जाएगी उसी प्रकार से इनकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है। आप लोग जब योग्यता के बारे में देखते हैं तो योग्यता में बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना कंपलसरी है, ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप कम से कम 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश डिक्टेशन लिखने और पढ़ने में सक्षम हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अगर आप लोग डिक्टेशन को लिख तो लेंगे, अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो उनको टाइप नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं उनको लिखना और पढ़ना कंपलसरी है। और आपको 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी कंप्यूटर पर आनी चाहिए। ठीक है, आपको ये टाइपिंग भी आनी चाहिए। आगे की तरफ कहा गया है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एजुकेशन इन कोर्स ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन। आगे की तरफ 6 महीनों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है 6 मंथ का तो कोर्ट रिपोर्टर शॉर्ट हैंड 2.0 यूट्यूब चैनल के ऊपर जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर चैनल के ऊपर 2 नंबर दिए हुए हैं, आप किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके बनवा सकते हैं। आगे की तरफ एज लिमिट देखते हैं तो एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट जो दोस्तों यहाँ पर इनकी रखी गई है 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम एज लिमिट जो रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है। आगे की तरफ फीस के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो फीस जो है 500 रुपये रखा गया है और SC ST कैंडिडेट के लिए जो है 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, ये अदर पोस्टों के लिए है दोस्तों, क्योंकि स्टेनोग्राफर में जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते
हैं। ठीक है, अदर पोस्ट के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो एलडीसी की वैकेंसीज़ हैं। एलडीसी की वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी वगैरह है आप लोग देख सकते हैं। ड्राइवर की है, ड्राइवर की देख सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की ये जो पोस्टेस है आप लोग इनको देख सकते हैं। आगे के लिए दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको कंप्लीट देख सकते हैं। मिलते हैं स्टेनोग्राफ़र की एक नई वैकेंसी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।